हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मॉक 9 सॉल्व कर रहे हैं आईएपीएस क्लर्क प्री का। इससे पहले हम लोग 8 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मॉक का फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर इनइक्वालिटी क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। बोल रहे टी को जाना है, यू के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए। अब देखो टी ये लिखा हुआ है और यू ये लिखा है, ठीक है, बट यहाँ पर टी के बाद डैश नहीं है और डैश लगा है बोल रहे हैं, तो हमें हर जगह डैश चाहिए, तो ये फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर लिखा है ओ को जाना है, जे के यहाँ पर ओ ये लिखा हुआ है और जे ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कर रहे हैं ई से। पहले ओ ई किया गया, ई जे किया गया, सेकंड इज ट्रू है, सेकंड यहाँ फॉलो कर रहा है। फिर जे इक्वल है यू के, राइट। अब जे ये लिखा हुआ है, यू के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे केवल सेकंड इज ट्रू है, तो हम ऑप्शन बी यहाँ टिक कर देंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं आर को जाना है ई के यहाँ पर, आर ये लिखा हुआ है और ई ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, एन से कर रहे हैं। आर एन के यहाँ गया गया और एन ई के यहाँ गया गया, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर टी को जाना है एस के यहाँ पर, टी ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा हुआ है, फिर से ये एन से कनेक्ट कर रहे हैं, टी एन के यहाँ गया और एन एन एस के यहाँ नहीं जा रहा है, एन के आगे गेट क्लोज है, मतलब सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है। फिर पी इक्वल है एस के, बिल्कुल भी नहीं है, पी ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा हुआ है, पी फिर से एन से कनेक्ट कर रहा है, पी एन के घर जा रहा है बट इक्वल नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है एक डायरेक्शन सेंस का। बोल रहे हैं पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एट पॉइंटिंग पॉइंट ए फेसिंग ईस्ट। एक कोई पर्सन है जो ईस्ट को फेस करता हुआ खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर, ठीक है, ई को फेस कर ईस्ट को फेस कर रहा है, मतलब उसका फेस इस साइड है, ये पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, ऐसा करके यहाँ पर स्टैंडिंग है। ही वर्क इन सेम डायरेक्शन फॉर 12 मीटर टिल पॉइंट बी। अब इस डायरेक्शन में 12 मीटर जाता है वो इतना और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, पहुंच गया। ही टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर टिल पॉइंट सी। अब राइट जाता है, राइट नीचे जाएगा, 6 मीटर जाता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ही देन टर्न राइट एंड वॉक 18 मीटर टिल पॉइंट डी। अब 18 मीटर जाता है, राइट जाना है, इधर मूव करेगा 18, और 18 में 6 तो मतलब 12 तो इतने हैं और 6 इतने हो जाएंगे, तो 18 हो गए, पॉइंट डी पर पहुंच गया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 11 मीटर टिल पॉइंट ई। अब यहाँ से 11 मीटर मूव करता है, 6, अब 11 मतलब ऊपर जाएगा, अब 6 तो इतना आ चुका है, मतलब 5 और ऊपर आएंगे, मतलब इतना लगभग 5 ही है, 6 11, पॉइंट ई पर पहुंच गया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर टिल पॉइंट एफ। अब 6 कितना है, 6 ए तक आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा केवल 6 कितना एफ, यहाँ पर आके वो रुक गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ए। देखो एफ ये लिखा हुआ है, हम पीछे भी देख सकते हैं, एफ ये लिखा हुआ है और ए ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इक्वल जगह पर है। एफ और ए में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, कितना है 5 का, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, 5 मीटर इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इनइक्वालिटी का। टी को जाना है डब्ल्यू के यहाँ पर, टी ये लिखा हुआ है, डब्ल्यू ये लिखा है, टी से कनेक्ट कर रहा है आर से, बट टी के बाद ही गेट यहाँ पर क्लोज है, गेट क्लोज है, फॉलो नहीं कर रहा है। फिर क्यू को जाना है, डब्ल्यू क्या डैश लगा होना चाहिए, क्यू ये लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं ये आर से, क्यू आर क्या क्या डैश लगा हुआ है, आर डब्ल्यू के यहाँ जा रहा है बट डैश हर जगह या नहीं, यहाँ पर नहीं है डैश, यहाँ पर नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर दोनों गलत है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, नाइदर ऑफ वन और नॉट ट्रू, नॉट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट बोल रहे हैं आर को जाना है डी के यहाँ पर, आर ये लिखा हुआ है, डी ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं टी से, आर टी क्या गया, टी डी क्या गया, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर बोल रहे हैं वाई को जाना है डब्ल्यू के यहाँ पर, वाई ये लिखा हुआ है और डब्ल्यू ये लिखा हुआ है, वाई टी किया जाएगा, टी डब्ल्यू क्या, लेकिन वाई टी के जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये गेट यहाँ पर क्लोज है, मतलब सेकंड यहाँ पर ट्रू नहीं है, सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है, सेकंड यहाँ फॉलो नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं ओ को जाना है, वाई क्या हर जगह डैश लगा होना चाहिए, ओ ये लिखा हुआ है और वाई ये कनेक्ट कर रहे हैं टी से, टी क्या जा रहा है, डैश लगा है, टी क्या आगे डैश नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो यहाँ पर नहीं करेगा, मतलब सेकंड थर्ड भी यहाँ पर गलत है, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर केवल फर्स्ट इज ट्रू है, तो फर्स्ट ट्रू है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रखिए एक पजल। इन अ स्कूल्स लाइब्रेरी, के स्कूल की लाइब्रेरी में देयर आर 8 शेल्फ्स, 8 शेल्फ्स विद द बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है, लाइक ज्योग्राफी, बायो, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। 8 किताबें 8 शेल्फ्स में रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक। नो बुक ऑफ सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टू सेम शेल्फ इन लाइब्रेरी, कोई भी सेम किताब सेम शेल्फ पर नहीं, मतलब हर किताब एक एक शेल्फ पर एक ही किताब यहाँ पर रखी हुई है। बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1, सबसे नीचे वाला शेल्फ नंबर 1 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 एंड देन अप टू 8 तक इस तरह से यहाँ पर लिखे होंगे, राइट। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश बुक्स आर केप्ट ऑन ऑड प्राइम नंबर शेल्फ बिलो द शेल्फ 5,
सबसे पहले यहाँ पर तो हम बना लेंगे अपना, कितनी शेल्फ्स हैं, 8, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इंग्लिश की जो बुक है वो ऑड प्राइम नंबर पर रखी गई है 5 से नीचे। अब 5 से नीचे ऑड प्राइम नंबर क्या है, देखो 5 से नीचे है एक ऑड नंबर, एक प्राइम नंबर है जो कि है 3, एक है 2 और 1 ना तो होता है प्राइम ना होता है कॉम्पोजिट। अब यहाँ बोल रहे हैं ऑड, दो तो इवन है, मतलब केवल किसकी बात रह गई, 3 की। मतलब जो इंग्लिश वाली किताब वो कहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है 3 पर, तो 3 पर क्या आ जाएगा हमारा, इंग्लिश आ गया। फिर देयर इज अ 2 शेल्फ गैप बिटवीन द बुक इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश केमिस्ट्री 2 का गैप है, इंग्लिश ये है, 2 के गैप पे केमिस्ट्री कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। 2 के गैप पे नीचे पॉसिबल नहीं था। मैथमेटिक्स बुक्स आर कैप 2 शेल्फ बिलो द केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री बुक के 2 शेल्फ नीचे ये मैथ की बुक है, एक ये 2 ये, मतलब मैथ की बुक यहाँ पर आ गई 4th नंबर पे। 3 बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर लिखा इकोनॉमिक्स बुक्स आर केप्ट इमीडिएटली ऑफ द शेल्फ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जस्ट ऊपर कौन सी बुक रखी हुई है, इकोनॉमिक्स की रखी हुई है, ये यहाँ पर आ गया हमारा इको, मैथ्स के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट लिख रहा है हिंदी बुक्स आर केप्ट इमीडिएटली ऑफ द बायो। जो हिंदी की बुक है वो बायो के जस्ट ऊपर है, ठीक है, बट नॉट एट द टॉप मोस्ट पर नहीं है। टॉप मोस्ट पर नहीं है तो फिर यहाँ पर हो सकती है नंबर 2 और 1 पर, राइट। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं ज्योग्राफी बुक्स इज नॉट ऑन प्राइम नंबर शेल्फ। ज्योग्राफी की प्राइम नंबर पर नहीं है। आप देखो क्या बचा है, 8 और 7, 7 प्राइम है तो इसका मतलब ज्योग्राफी की 7 पर तो नहीं है, ज्योग्राफी की यहाँ पर होगी 8 पर होगी। अब क्या कौन सी बुक बची है चेक कर लेते हैं, ज्योग्राफी, बायो, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, आई थिंक फिजिक्स बची है, हाँ, तो फिजिक्स की आ जाएगी 7 नंबर पे। तो ये हो गया हमारा पजल यहाँ पर सॉल्व। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है। बुक्स ऑफ विच आर केप्ट ऑन शेल्फ नंबर 5। 5 पर कौन सी रखी है, इको बुक रखी है, इट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। बोल रहे हैं बुक्स ऑफ विच सब्जेक्ट आर केप्ट ऑफ द बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ऊपर कौन सी बुक्स है, फिजिक्स की और ज्योग्राफी की है। यहाँ पर बोल रहे हैं ओनली फिजिक्स, फिजिक्स ही है, ज्योग्राफी ये भी है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ऑप्शन सी यहाँ टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन विच शेल्फ आर द बुक्स ऑफ हिंदी कैप्ट। हिंदी की बुक्स के शेल्फ पर रखी है, हिंदी बुक्स रखी है नंबर 2 पर, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर हम टिक कर देंगे सेकंड। हाउ मेनी शेल्फ्स आर देयर बिटवीन फिजिक्स एंड इंग्लिश। फिजिक्स और इंग्लिश में कितनी किताबें हैं, फिजिक्स की ये है और इंग्लिश की ये है, कितनी है, 1, 2, 3, दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ टिक कर देंगे 3। फिर बोल रहे हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। केमिस्ट्री बुक्स आर केप्ट ऑन 6 नंबर, केमिस्ट्री की 6 पर तो ट्रू है, तो ये तो गलत नहीं होगा, बताना है कौन सा वाला यहाँ पे गलत है। हिंदी बुक्स आर केप्ट इमीडिएटली बिलो द इंग्लिश बुक। हिंदी की बुक इंग्लिश के तुरंत नीचे है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी ठीक है। इकोनॉमिक्स बुक्स आर केप्ट 4 शेल्फ व बायो, बायो के ऊपर 4, 1, 2, 3, 4, ये भी सही है, थर्ड वाला भी ठीक है। फिर फोर्थ कह रहे हैं ज्योग्राफी बुक्स आर केप्ट ऑन टॉप मोस्ट, ये भी करेक्ट है, मतलब कोई भी यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, मतलब ऑप्शन ई टिक करें, नन इज फॉल्स हियर। नेक्स्ट वैसे हमें एक पजल दे रखी है, लिखा है 8% 8 लोग हैं, PQRST UVW, दे आर बोर्न डिफरेंट ईयर्स। ये सबके सब अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं। हमें यहाँ पर ईयर्स भी दे रखे हैं, ठीक है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, और इन सबकी एज हमें कैलकुलेट करनी है 2018 के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सबकी यहाँ पर ईयर्स, मतलब 1987, देन 89, देन 1991, फिर 92, 93, 94, 97, 99, ठीक है। अब इन सबका जो बेस ईयर मानना है, मतलब हमें एज निकालनी है 2018 के हिसाब से निकालनी है। अब फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं एस वॉज बोर्न इन द ईयर 1993, मतलब एस का जन्म तो 93 में हुआ है, ठीक है। देयर इज 1 ईयर बिटवीन, 1 डिफरेंस ऑफ 1 ईयर बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में 1 साल का डिफरेंस है। अब देखो एस और टी में 1 साल का डिफरेंस, मतलब टी ऊपर भी हो सकता है, टी नीचे भी हो सकता है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो टी वाला हमें मतलब एक डिफरेंस दे रखा है, वो यहाँ पे 93 के ऊपर भी टी आ सकता है और 93 के नीचे, मतलब 94 भी गिवन ही है, टी का यहाँ पर आ सकता है। अब बोल रहे आर जो है वो टी से 3 साल बड़ा है। अब 3 साल बड़ा है टी से, ठीक है, इसका मतलब आर कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब 94 3 साल बड़ा होगा, इसका मतलब आर यहाँ पर होना चाहिए, 94 के हिसाब से आर होना चाहिए 91 पे। यहाँ पे 92 पे लिखा है, तो 91, 90 और 89, मतलब आर का होगा, फिर इसमें यहाँ पर होगा, 3 साल बड़ा है उससे। देयर डिफरेंस बिटवीन द एज ईयर्स, 8 ईयर्स बिटवीन आर एंड यू।
आर और यू में 8 साल का डिफरेंस है। अब फर्स्ट वाले केस में देखो जो 89 है, जब हम 89 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा। इसका मतलब यू कहाँ पर होगा, 97 में होगा। अगर हम 91 के हिसाब से देखें, 91 में अगर हम 8 ईयर्स प्लस करते तो 99 आएगा। इसका मतलब यू कहाँ पर होगा, 99 में होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बोल रहे हैं जो यू है वो डब्ल्यू से 2 साल बड़ा है। अब यहाँ तो यू छोटा हो गया भाई, सबसे छोटा है, तो यू पॉसिबल है, मतलब डब्ल्यू नीचे आना है 2 साल, तो इसमें तो आ सकता है। ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट कि जो पी है वो ना तो 24 साल का ना 27 साल का है। अब यहाँ पर हमें एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी पी के लिए, ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फिर बोल रहे हैं वी इज यंगर टू क्यू, मतलब जो वी है वो क्यू से नीचे आना है, ठीक है। अच्छा एज, अब इन सब की निकालने से बेटर है कि हम इन दोनों की निकाल लेते हैं। अगर हम 2018 के हिसाब से निकालेंगे किसकी, 1994 की, तो कितनी एज आ रही है, ये 24 साल का, ये 24 ईयर्स का आ रहा है। अगर हम 91 की निकालते हैं 2018 के हिसाब से किसकी, 1991 की, तो कितना आ रहा है, 27 साल आ रहा है। इसका मतलब जो पी है वो इन दोनों में से तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि पी यहाँ बोल रहे हैं 24 का 27 का है, उसका मतलब पी कहाँ जाएगा, पी यहाँ जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो वी है वो क्यू से छोटा है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, वी यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पर हमारी। चेक कर लेते, पी आर क्यू टी, पी आर क्यू टी, पी आर क्यू टी एस वी यू आर डब्ल्यू, यहाँ पर मैंने रखा है पी आर पी क्यू आर एस। 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर थोड़े ईयर्स आगे पीछे लिख दिए हैं इन्होंने, बट यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पी है 87, देन 91 में क्यू, 91 में क्यू, आर करेक्ट है, फिर टी 92 में है, हाँ करेक्ट है, उसके बाद यू 7 में, देन 4 में वी, हाँ करेक्ट है। फर्स्ट हमें दे रखा है जो एस की एज है वो निकालो। एस की एज हम, व्हाट इज द एज ऑफ द एस इन द ईयर 2017, 17 में कितनी एज है एस की। देखो एस की एज, एस बॉर्न हुआ है 1993 में हुआ है। कब हुआ है, 1993 में हुआ है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 2017 में से अगर हम 1993 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 24, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज 23 इयर्स ओल्ड इन 2015, 2015 में कौन 23 साल का हो जाएगा। तो 2015 में अगर हम 23 माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सी एज की बात कर रहे हैं ये। तो 2015 में जब हम 23 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 9, मतलब 92 की बात कर रहे हैं। कौन है यहाँ पर, टी है, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, टी। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग आर एल्डर टू क्यू, क्यू से बड़े कौन कौन है। देखो इसमें चेक कर लो आप, इसमें इजीली निकाल सकते हैं। क्यू से बड़े कौन है, पी और आर, दो लोग क्यू से बड़े हैं, तो पी और आर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, बोथ 1 एंड 2। फिर बोल रहे हैं हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, छोटा कौन है यहाँ पर, देखो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, डब्ल्यू इज सबसे छोटा है यार। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर यंगर टू वी, वी से छोटे कितने लोग हैं, तो इस भी हम इसमें चेक करेंगे कितने लोग हैं, छोटे 2 हैं, यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू यहाँ पे 2 लोग हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे 2, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिर से हमें दे रखी है एक पजल, 7 पर्सन, 7 लोग हैं, ABCDEFG, दे आर सेटिंग इन अ रो, इन अ स्ट्रेट रो हैविंग 8 सीट्स, इसमें देखो 8 सीट हैं, बट यहाँ पर 7 लोग ही बैठे हैं, मतलब एक वैकेंट होगी। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, हर किसी के पास एक नंबर ऑफ चॉकलेट अलग अलग है। देयर इज 1 वैकेंट सीट इन द रो, एक यहाँ पर क्या है, खाली सीट है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। बेसिक बात तो यहाँ तक पता लग गई हमको कि 8 सीटें हैं और 7 लोग हैं, सबके पास चॉकलेट है, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं और एक वैकेंट सीट है। अब बोल रहे हैं एफ हैज लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट एंड एफ सीट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द जी सीट। देखो जो एफ की सीट है वो जी के 5 लेफ्ट में है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। और एफ के पास लोवेस्ट नंबर, मतलब 3 चॉकलेट कितनी है, 3 है इसके पास, ठीक। अब जी है वह स्क्वायर नंबर चॉकलेट, जी के पास जो भी नंबर ऑफ चॉकलेट है वो स्क्वायर्ड है। 3 स्क्वायर होता नहीं, वैसे 3 यूज हो चुका, 7 होता नहीं है, 8 क्यूब होता है, 12 होता नहीं है, 15 होता नहीं है, 16 होता है, तो 16 आ जाएगा जी का नंबर। B is sitting on the second left of the F seat. Who is sitting on the second left of E seat? Who मतलब F की बात कर रहे हैं, जो F है वो E के सेकंड लेफ्ट में है, ये तो बोल रहे हैं, मतलब E यहाँ पर वो सेकंड लेफ्ट में ये आ जाएगा। अब जो B है वो F के सेकंड लेफ्ट में है, मतलब जो F है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर B आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट्स यहाँ पर हो चुकी हैं,
अब ये बोल रहे हैं हु हैव 4 मोर चॉकलेट्स देन ए। ई की बात कर रहे हैं, मतलब ई के पास ए से 4 चॉकलेट्स ज्यादा हैं। डी सिटिंग ऑन द सीट ऑन द सेकेंड सीट लेफ्ट ऑफ सी सीट हु हैव 5 मोर देन डी। मतलब सी के पास डी से 5 चॉकलेट ज्यादा हैं और जो सी की सीट और जो डी है वो सी के सेकेंड लेफ्ट में है, इस तरह से कुछ होगा। ए इज सिटिंग ऑन द थर्ड राइट ऑफ द सी सीट और जो ए है वो इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, अगर हम मतलब डी हमें यहाँ रखना है, सी यहाँ आ जाएगा 2 गैप पर, ए यहाँ बिल्कुल सही बैठ भी रहा है। डी यहाँ रख दो, सी यहाँ रख दिया, 2 गैप पर ए, तो ये वाली क्या हो गई, ये हो गई वैकेंट सीट हो गई, राइट। यहाँ पर कोई बैठा नहीं है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर रखनी है नंबर्स ऑफ चॉकलेट को। देखो अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि ए से 4 प्लस करना है, तो देखो 7 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 11। 11 किसी का भी नहीं, मतलब 7 यहाँ पॉसिबल नहीं है। 8 8 4 12 होते हैं, हाँ 8 यहाँ आ सकता है और यहाँ 12 आ सकता है। मेरी पॉसिबिलिटी पहली क्या बन रही है कि ए के पास 8 हो और ई के पास 12 हो सकता है। 12 और 4 16, ये भी हो सकता है, बट 16 यहाँ पे जी का आ चुका है, बट ई का पॉसिबल नहीं है यहाँ पाना। 16 और 4 20, बस 16 ए का पॉसिबल नहीं, 16 जी हो चुका है। इसका मतलब पता लग गया हमको कि इसके पास 8 है और ई के पास 12 चॉकलेट्स हैं। तो ये पता लग गया कि यहाँ पर 8 यूज हो चुका, 12 यूज हो चुका, 16 हो चुका। इतनी चीजें हम यहाँ यूज कर चुके हैं। अब क्या बचा है, डी प्लस 5 करना है। तो अगर हम 7 बचा है, 7 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 नहीं 12 आएगा, 12। 7 और 12 7 और 5 12 होते हैं, पॉसिबल नहीं है 12 क्योंकि यहाँ पर यूज हो चुका किसका, ई का। अब 5 कौन हो सकता है, 15 और 20, हाँ हो सकते हैं 5 15, 5 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, तो 15 हो सकता है इसका हो और 20 किसका हो जाएगा फिर इसका, है ना। अब क्या बचा है, 7 बचा है, तो 7 किसका हो गया, बी का हो गया। कंप्लीट हो गया ये हमारे पास, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं आंसर, बी 7 डी 15 ई ओके 20, फिर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल रहे हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए। एफ ये है और ए ये है, कितने लोग बैठे हैं, पूछा कितने लोग बैठे, पर सीट नहीं पूछी उसने, लोग पूछे। लोग यहाँ पर 2 ही हैं, ये तो वैकेंट सीट, 2 लोग हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वैकेंट सीट विद रिस्पेक्ट द पर्सन हु हैव 12 चॉकलेट। 12 के इमीडिएट राइट में है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे। फिर पूछ रहे डिफरेंस ऑफ द चॉकलेट ऑफ सी एंड ए। सी ए है लिखा हुआ है और ए ये लिखा है, डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 8 दैट इज 12, जिस ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे। पूछ रहे हाउ मेनी चॉकलेट्स डी हैव। डी के पास कितनी चॉकलेट्स है, 7 है, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर हम टिक करेंगे। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी ए लिखा हुआ है, सी ए लिखा है, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, डी और एफ 2, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक पजल है, 8 पर्सन 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दे आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ये सब के सब स्क्वायर फेस कर रहे हैं, मतलब एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं और सेंटर पर फेस कर रहे हैं 8 लोग। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। 4 पर्सन सिट इन द कॉर्नर वाइल 4 पर्सन ऑन द एजेस। 4 लोग कॉर्नर बैठे, 4 लोग एज से बैठे हैं, ठीक है। बनाते हैं इसको फिर। ओनली 1 पर्सन सिट एट द एज एंड 1 पर्सन एट द कॉर्नर, ठीक बात है भाई, ऐसे करके स्क्वायर बना होगा और 4 लोग यहाँ पर मिडिल में होंगे, 4 लोग कहाँ पर होंगे, सेंटर में होंगे। बोल रहे हैं क्यू सिटिंग ऑन द एज। एज मीन्स यहाँ पर बोल रहे हैं क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है, इज सिटिंग द थर्ड राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट में है, तभी ये पॉसिबल है टी के थर्ड राइट में क्यू आ पाना। हु मतलब टी की बात कर रहे हैं, टी जो है सेकंड राइट है आर के, सेकंड राइट टी के यहाँ पर हो गया। अब जो यू है वो वी के सेकंड राइट में है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, ना तो क्यू का ना ही टी का, नाइदर बोल रहे हैं, मतलब यू जो है ना तो यहाँ पर आएगा, ना यहाँ पर आएगा, ना यहाँ पर आएगा, ना यहाँ पर आएगा, मतलब जो यू है वो यहाँ पर आ सकता है केवल और केवल, एक ही जगह बच रही है यू आने की। अब इसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि वी कहाँ पर आएगा, वी के सेकंड राइट में है, तो वी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ यू। अच्छा यू के सेकंड राइट में वी है, सॉरी यहाँ पर यू के सेकंड राइट में वी आना, तो मतलब इसका मतलब वी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के राइट में, पी के इमीडिएट राइट में एस है, तो एक ही जगह बच रही है पी के राइट में एस रखने की। क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ आ गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमको। डब्ल्यू के नेबर्स कौन है, डब्ल्यू के नेबर्स कौन है, चेक करें डब्ल्यू के नेबर्स यू और क्यू, मतलब ऑप्शन बोथ ए एंड बी यहाँ पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी। बोल रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन, टी ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा है, सेकंड राइट में है, सेकंड कहाँ पर है, राइट, दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पर हम टिक करेंगे सेकंड राइट। वी के अपोजिट कौन है, वी ये लिखा हुआ है, अपोजिट कौन है, क्यू है, दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर हम टिक करेंगे क्यू।
बोल रहे हाउ मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे 3। बोल रहे हैं पोजिशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, वी ये लिखा हुआ है और ये लिखा है कहाँ पर, इमीडिएट राइट में है, मतलब ऑप्शन सी टिक करेंगे इमीडिएटली राइट। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स ऑफ रीजनिंग, कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, तो यू कैन चेक आउट दिस ऑन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, करंट फंडा के नाम से। यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स मिलेगा, पूरा रीजनिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड बात की गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, हाई लेवल पजल्स हैं, पजल्स जो है वो बेसिक्स टू हाई लेवल बताई गई हैं, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे न्यू टाइप के हैं। तो इस कोर्स को आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।